अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन किताब में दी गई है कि टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी सी और डी। दूसरा मैट्रिसेस इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको हम बी देते हैं। बी में ए बी सी और डी। तो इसमें दो कंडीशन है कि पहले ये सेम ऑर्डर के होंगे दोनों मैट्रिसेस। तो इसकी ऑर्डर क्या होती है, देखिए ये ए रो 1 है और ये रो 2 है। तो इसमें दो रो हो गए, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर हो गया है 2/2 या 2/2। इसको अगर आप देख सकें, इसमें दो, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये रो 2 है। इसमें ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इसकी ऑर्डर क्या हुई 2/2। तो कंडीशन 1 तो दोनों की ठीक हो गई। दूसरी कंडीशन जो हमें दिए गए है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि पहले रो में और पहली कॉलम में, यानी 1 में हमारे पास ये पहला रो और पहला कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास है ए। इस और इधर दूसरे मैट्रिक्स में अगर हम देखें, ये पहली रो में और पहली कॉलम में यहाँ पर भी ए है, यही मतलब वही एलिमेंट होगा। तो 1 इक्वल टू ए। इधर भी देख सके, अगर पहली रो और दूसरी कॉलम को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बी है और यहाँ पर भी हमारे पास बी है। सिमिलरली इसको अगर हम दूसरे रो और पहली कॉलम में देखें तो हमारे पास सी है और इधर भी सी है, ये बी है, सॉरी। ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में हमारे पास डी है और इधर भी डी है। तो ये देख सकते हैं कि उसका ऑर्डर भी सेम है दोनों मैट्रिसेस का, और ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब ए जिस जगह जिस पोजीशन पर है मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स बी में उसी पोजीशन पर है। तो इसको हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। अगर ये बराबर पोजीशन पर ना हुए, मिसाल लेते हैं कि ये एक मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिसेस है हमारे पास 1 2 -3 4। तो कंडीशन 1 क्या कहेंगे, ये कंडीशन 1 क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर हो गया है 2/2। इसका अगर हम देखें, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अभी हम कंडीशन 2 को देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उसके वो इक्वल है या नहीं है। तो 1 पोजीशन पर अगर हम देखें पहली रो और पहली कॉलम में, तो इधर हमारे पास 1 है और इधर भी हमारे पास 1 है।
1 2 8 की पोजीशन पर अगर हम देखें, इधर हमारे पास 2 है और इधर भी हमारे पास 2 है। इधर अगर 2 1 की पोजीशन पर हम देखें तो हमारे पास इधर 3 है और इधर -3 है, ये देख सकते हैं -3। तो ये इक्वल नहीं है, ये 3 है और ये -3 है। तो दूसरा कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो इसी वजह से ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। मिसाल के तौर पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ये एक रो है। कॉलम को हम यहाँ पे नहीं देखते, ये देख सकते हैं 0 1, इसमें हमारे पास एक रो है 0 A B C वगैरह, ये सारे रो मैट्रिसेस हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A बराबर है 0, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये देखें 0 1, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये देखें 0 A B C, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें हम रोज को नहीं देखते, ये देखिए सिर्फ एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है और ये खुद ही एक कॉलम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी मिसाल लेते हैं कि ये फ़र्ज़ करिए मैट्रिक्स है हमारे पास A B C D E F। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देख सकते हैं, इसमें ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये 2 रोज हो गए और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए? एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये नॉट इक्वल है, ये 2 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक मिसाल और लेते हैं, इसको हम ये मैट्रिक्स है, इसको हम B से शो करते हैं। ये देखिए 1 2 1 -2 -1 3। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3 है, तो ये 3 रोज हैं यहाँ पे और ये कॉलम 1 और कॉलम 2, तो यहाँ पर ये 2 कॉलम्स हैं, तो ये बराबर नहीं है और इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मुखालिफ है बिल्कुल। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें A B C D एलिमेंट्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रो 1 है और ये रो 2 है, यानी 2 रोज़ हैं और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो ये इस किस्म के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मिसाल देते हैं, इसको हम मैट्रिक्स B से शो करते हैं 1 0 0।
0 1 0 0 0 1। इसमें 3 रोज़ हैं, ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3 रोज़ हैं। ये रो कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 कॉलम है और नम जो रोज़ के बराबर है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी null or zero matrix if each of its entry elements are zero। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हर वो एलिमेंट्स या एंट्रीज ज़ीरो हों, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें ये एंट्री जो है ये यहाँ पर ज़ीरो है। एक और लेते हैं बी, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम कॉलम और रोज़ यहाँ पर हम कॉलम और रोज़ को नहीं देखते। इसमें 2 ज़ीरो हैं। ये इस किस्म के मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये देख लें, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all of its diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये उसका मेन डायगोनल, ये डायगोनल है जिसमें इंट्रीज जो डायगोनल पर हैं वो इंट्रीज 1 है और जो डायगोनल पर नहीं उसके वो 0 है, इंट्रीज है। एक और लेते हैं आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देख सकते हैं ये डायगोनल है, बाकी डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोस एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी मिसाल से समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 0 3। इसमें हम देख सकते हैं ये एक और लिखते हैं b इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यानी जो डायगोनल में है ये इसमें देख सकते ये तमाम एलिमेंट्स एक के अलावा होंगे, एक के अलावा और सेम होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स यानी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरोस एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। The diagonal elements may be same or not the same। तो इस डिफिनीशन क्या कहता है? मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 0 0 0 -2 0 0 0 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। डिफिनीशन कहता है कि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे। ये डायगोनल है तो ये 1 नॉन ज़ीरो है, -2 भी नॉन ज़ीरो है और 7 भी नॉन ज़ीरो है।
बाकी जितने भी एलिमेंट्स यानी एंट्रीज है वो ज़ीरो होंगे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं और कॉलम को रोज़ में। मिसाल से समझते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 5 3। जब भी हम किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर स्मॉल टी लगा देते हैं 1 0 5 3, यहाँ पर स्मॉल टी। यानी ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रोज़ में। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, ये रो 1 है इसको हम कॉलम में लिख देते हैं, ये रो 2 है इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया है। साइमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिसेस वो होते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स फ़र्ज़ करें ये है, उसके ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं और ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये फिर वही मैट्रिक्स आता है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये ए है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इस पर जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 0 0 1। ट्रांसपोज का मतलब कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में तब्दील करना है। तो ये हमारे पास आएगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 को हम कॉलम में लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 0। ये रो 2 है, रो 2 को हम कॉलम में लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1। और ये देखिए, और ये दोनों इक्वल है, यानी मतलब ए के बराबर आ गया। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। एक और मिसाल लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है और इसके एलिमेंट्स है 1 2 2 4। इस पर जब हम ट्रांसपोज लेंगे 1 2 2 4 तो ये क्या आएगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो रो को हम कॉलम में लिख देते हैं 1 2, ये क्या आएगा 2 4। ये फिर उसी मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है स्क्यू साइमेट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक्स के जब हम किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसके माइनस के बराबर आ जाए तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 -3 3 0। इस पर जब हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -3 3 0 तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो हम रोज़ को कॉलम में लिखते हैं। ये आ गया 0 -3, यहाँ पे आ जाएगा 3 0। ये बराबर, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें या इससे माइनस निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास -0। तो वही 0 रह जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 0। और ये फिर वही मैट्रिक्स आ गया है हमारे पास। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है और तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।